Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study past perfect tense यानी कि फ़ेल माजी मुकम्मल। अब ये टेंस इस्तेमाल किस लिए होता है, किस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए? टू शो सम कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, गुज़रे हुए ज़माने में, माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को जो फ़िक्रात ज़ाहिर करते हैं वो फ़ेल माजी मुकम्मल में आते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स पे एक नज़र दौड़ाते हैं। वो पानी पी चुका था, हमने ख़त पढ़ लिया था, लड़के स्कूल जा चुके थे, किसान ने फसल काट ली थी, माली पौधों को पानी दे चुका था और मेरे स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो यहाँ से जो है हम लोग देखते हैं कि इसकी रिकॉग्निशन क्या है। तो रिकॉग्निशन इन सेंटेंसेस से जो है वो साफ ज़ाहिर है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या अलिफ था, छोटिए थी, बड़िए थे वगैरह आता है। अब यहाँ पर एक और किस्म के सेंटेंसेस जो है वो आपके सामने जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं कि डबल सेंटेंसेस जो है वो हैं या कंडीशनल में भी जो है ये आ जाते हैं, ये डबल कंडीशनल में भी आ जाते हैं कि मेरे स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था और डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो ये वाले इसमें जो है वो आते हैं। तो अब इसकी जो है वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में जो है वो क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखें, यहाँ ऑब्जेक्ट तक जो है वो सिंपल पास्ट परफेक्ट की जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या है कि उसी तरह से जैसे बाकी सेंटेंसेस में हम लोग करते होते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें परफेक्ट में आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ये ज़ाहिर कर रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले और मेरे जाने से पहले, ये इस चीज़ के लिए कि बिफोर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हम जो दूसरी या सबऑर्डिनेट क्लास हमारी जो बन रही है उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा काम जो है हमने परफेक्ट में रखना है और कौन सा काम हमने पास्ट इंडेफिनेट में रखना है, यानी कि हमने किस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है और किस हिस्से में हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा काम जो है वो पहले हुआ है। आप ऊपर वाले सेंटेंस में मेरे स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, अगर उसको हम देखें तो उसमें क्या है, उसमें पहले काम कौन सा हुआ है, चपरासी ने घंटी बजाई है। और यहाँ नीचे वाला जो सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो इसमें क्या है कि पहले मरीज़ मरा है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर आया है। तो जो ज़्यादा दूर होगा, जो ज़्यादा पास्ट में जा चुका होगा, उसको हम पहले लेके आएंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर मरीज़ पहले मर चुका था तो हमने कहना है द पेशेंट हैड डाइड। कब? बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल, कि मेरे स्कूल दाखिल होने से पहले। ठीक है, और ये था कि वो पानी पी चुका था, ही है ड्रंक वाटर। ये वेरी सिंपल जो है वो है हमारा। उसके बाद जो है आगे चलते हैं कि अगर इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमने बनाने हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट का जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, थर्ड फॉर्म को उसी तरह से आपने आने देना है, और ऑब्जेक्ट और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है बिफोर के बाद जो शुरू हो रही है उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने वही रखना है, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहाँ पर है कि वो पानी नहीं पी चुका था तो ही हैड नॉट ड्रंक वाटर। इसी तरह से डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर नहीं चुका था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सो नाउ वी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हमें पता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। यहाँ पर भी हमने जो है वो यही काम किया है कि हैड को जो है वो हम सब्जेक्ट के शुरू में ले आए हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया है, ऑब्जेक्ट से पहले लगाया है, सब्जेक्ट दरमियान में लगाया है। और उसके बाद जो है जो बाकी स्ट्रक्चर है हमारी सबऑर्डिनेट क्लास वाली, वो वही उसी तरह से ही चलनी है कि सब्जेक्ट के बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर देना है। तो इसकी एग्जांपल पे जो है वो नज़र दौड़ाएं। क्या मैं पानी पी चुका था, हैड आई ड्रंक वाटर।
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, उसको हमने नहीं छेड़ा, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। अगर नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। तो हैड सब्जेक्ट और नॉट, ये ऑलरेडी आप लोगों को जितने भी टेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो आप सब्जेक्ट के पहले लगा रहे हैं और आप लोगों ने नॉट भी लगाना है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो आप नॉट के बाद लगाएंगे, जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जो है वो देखते हैं, क्या मैं पानी नहीं पी चुका था, हैड आई नॉट ड्रंक वाटर। और क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर नहीं चुका था, हैड पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब तक आप लोगों को जो है वो याद हो चुके होंगे, हु, हुज, होम, हाउ, विच, वाई, वैन, वेयर, व्हाट। ये इसी तरतीब से जो है आप लोग जो है वो तैयार करेंगे तो आप लोगों को तैयार करने में आसानी रहेगी। इसमें क्या करते हैं, आई इसको जो है वो लिख रहा हूँ। आई पी का क्या मतलब है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद हैड है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब चल रहा है, सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है उसी तरह से सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे यहाँ पर है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ क्यों मर चुका था, वाई हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और लड़का कहाँ जा चुका था, वेयर हैड द बॉय गॉन। तो एज़ यूजुअल इन द एंड मैं आप लोगों को फिर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, अपने जो है वो सेंटेंसेस आप लोग बनाएं, अपने जो रोज़मर्रा के फ़िक्रात आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको जो है टेंसेस में कन्वर्ट करने की जो है वो कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इस पर जो है अबूर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।